आज का हमारा टॉपिक होगा पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता के कारण। बाबर की सफलता और इब्राहिम की विफलता दोनों की व्यवस्था, परिस्थिति और व्यक्तित्व में निहित हैं। बाबर की सफलता के मूल में जो कारण थे वे थे कि बाबर एक बहुत योग्य और अनुभवी सेनापति था। विभिन्न जातियों से युद्ध करते हुए उसने न केवल अपने साहस में वृद्धि की थी बल्कि अपने युद्ध कौशल को भी बढ़ाया था। उसके सैनिक उसकी योग्यता और सैन्य संचालन में विश्वास करते थे। इसके विपरीत इब्राहिम में कुशल सेनापतित्व का अभाव था। स्वयं बाबर ने उसके बारे में लिखा था, वह एक अनुभवहीन जवान आदमी था जो अपनी गतिविधियों के प्रति लापरवाह था, जो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, बिना किसी कारण के रुकता अथवा लौटता था और जो बिना दूरदर्शिता के लड़ जाता था। बाबर की जीत में इब्राहिम लोदी की कुछ भूलें व दुर्बलताओं का योगदान रहा। जैसे पंजाब में बाबर के प्रयोग करने के समय तक इब्राहिम लोदी ने उसका मुकाबला करने के लिए विशेष तैयारियां नहीं की थीं। बाबर के दिल्ली की ओर बढ़ने के समाचार को सुनकर इब्राहिम लोदी शीघ्र आगे बढ़ा, परंतु इसके लिए भी उसने कोई व्यूह रचना नहीं की तथा उसने मार्ग में सैनिकों को विश्राम भी नहीं लेने दिया। अतएव जब उसकी सेना युद्ध के मैदान में उतरी, उसके सैनिक थके हुए थे। इसके विपरीत पंजाब पर अधिकार करके बाबर ने अपने सैनिकों को कुछ समय तक आराम करने दिया तथा वह सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। के.एल. श्रीवास्तव के अनुसार इब्राहिम लोदी एक अयोग्य सेनापति था। उसने अपने अनेक अनुभवी व योग्य सरदारों को अप्रसन्न करके उनका सहयोग खो दिया। इब्राहिम लोदी ने बाबर के विरुद्ध अन्य भारतीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार यदि राणा सांगा व राजपूतों की सहायता प्राप्त करने में वह सफल रहा होता और शत्रु के विरुद्ध संयुक्त प्रयत्न किया होता तो संभवतः उसने बाबर को देश से खदेड़ दिया होता। बाबर ने पानीपत के युद्ध में उच्च स्तरीय व्यूह रचना की। उसने अपनी सेना के मध्यम भाग के आगे 700 छकड़े खड़े कर दिए जो आपस में चमड़े की रस्सियों से बंधे हुए थे। इनमें बाबर की सेना शत्रु के तीरों से सुरक्षित रही। इन छकड़ों के बीच कुछ खाली स्थानों में अनुभवी तोपचियों को तैनात कर दिया गया और बाएं अंग को बचाने के लिए उसके आगे खाइयाँ खोद दी गई तथा उन्हें पत्तों से ढक दिया गया। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की व्यूह रचना न तो परिस्थिति के अनुकूल ही थी और न ही युद्ध की दृष्टि से वैज्ञानिक। बाबर ने इस तुलगमा प्रणाली के अनुसार अपनी सेना के बिल्कुल दाएं और बाएं किनारों पर घुड़सवार खड़े किए। मुख्य नेतृत्वकर्ता के पीछे कुछ सेना रखी गई। दोनों किनारों पर तैनात घुड़सवारों ने इब्राहिम की सेना को पीछे से घेर लिया। इससे लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पीछे तैनात की गई सेना ने भी विभिन्न पाशों में यथासंभव सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया। बाबर के पास एक अच्छा तोपखाना और बंदूकें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास उनका सर्वथा अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की थी और अपने तुलगमा घुड़सवारों का प्रयोग समय पर और ठीक ढंग से किया था, जबकि इब्राहिम लोदी के युद्ध करने का तरीका पुराना था। इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुए क्योंकि उन्हें तोपों और गोला बारूद के सामने युद्ध करने की शिक्षा नहीं थी। उनसे घबराकर उन्होंने स्वयं अपनी ही सेना का नाश किया। इसके अतिरिक्त बाबर के सैनिक इब्राहिम के सैनिकों की तुलना में अधिक अनुशासित और युद्ध प्रशिक्षित थे। बाबर की सेना और उसके सरदार उचित संगठन, योग्य नेतृत्व और विजय की लालसा के कारण अधिक उत्साहित थे, जबकि इब्राहिम की सेना में एकता और उत्साह का अभाव था। यही नहीं, उसके अनेक सरदार क्षुब्ध और असंतोष की भावना से त्रस्त थे। इस प्रकार बाबर की उत्कृष्ट युद्ध अवस्था
तथा सैन्य संचालन शक्ति ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद।